हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। ये आपके सामने फिगर है और यहाँ पर ओ ए बी एक क्वाड्रेंट है सर्कल का। सर्कल के अंदर आपको पता है, सर्कल अगर हम इस तरीके सर्कल होता है तो उसमें 4 जो है क्वाड्रेंट निकल जाएंगे, लाइक 1। इनमें से ये एक पार्ट है, ये वाला। ठीक है। यहाँ ऑब्वियसली बात है, टोटल 360 होता है तो 1 1 1 करके ये 90 कवर कर जाएगा। ठीक है सर। ओए ओए जो है वो उसका रेडियस है। अगर मैं इसको ओ दे रहा हूँ तो लाइक डेट ओ ए, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। ठीक है सर, ये दोनों ही हमारे पास रेडियस होंगी। ये दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, रेडियस होंगी। ठीक है। ओडी जो है वो आपके पास 2 सेंटीमीटर दे रखा है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी ये एरिया निकालना। कैसे निकालेंगे, इस कंप्लीटली में से अगर मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये निकल जाएगा, है ना। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखना, सॉल्व कर रहे हैं हम। ए के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए बी। इसमें से माइनस क्या करना है हमको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। समझ गए, ठीक है सर। अब देखो क्वाड्रेंट जो है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये आपको एज अ सेक्टर नजर होगा, आ रहा होगा। इसके दो तरीके निकालेंगे। या तो आप क्या करो, एरिया ऑफ सर्कल जो है उसको डिवाइड कर दो 4 से, तो ये पार्ट निकल के आ जाएगा। या फिर आप क्या करो, ये आपको शक्ल से अब क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये ऐसे करके दिखेगा आपको, है ना। ये 90 डिग्री ऐसे करके दिखेगा। तो ये आपको क्या दिख रहा है, सेक्टर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सेक्टर। आप क्या निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, थीटा अपन 360। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर ऐसा ही तो है। ठीक है सर। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 90/360। पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7। और रेडियस जो है हमारे पास वो कितना आ गया भैया, देखो सर, इसमें रेडियस हमारे पास टोटल दे रखा 3.5। 3.5 का होल स्क्वायर। अब माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो ये आपका बेस हुआ, ये आपका हाइट हुआ। बेस कितना दे रखा है 3.5 और हाइट कितना दे रखा है 2 दे रखा है, ब्रैकेट क्लोज हो। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 4 36। ठीक है सर। अब क्या करें, 2 2 जा 4 और 2 से कटा तो 11 टाइम। ठीक है। अब देखो ऊपर क्या बच गया, 11 इंटू 35 इंटू 35। यहाँ पे दो पॉइंट थे, ये मैंने उड़ा दिए यहाँ पे। और नीचे देखो 2 इंटू 7 इंटू 100 हो गया हमारे पास। ठीक है। 7 5 जा 35। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है सर। और देखो माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट उड़ाया 10, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया सर। यहाँ कितना बचा आपके पास, 35/10। यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 5 जो है, एक सेकेंड, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, यानी फाइनली वी गॉट 55 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 माइनस 7/2। यहाँ कोई दिक्कत है कैलकुलेशन में तो बता दो आप मुझे। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। क्या करना है, सिंपली इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। 35 55, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 16 17, 5 7 1, 5 12 7 8 9 1। कितना हो गया देखो। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, लिख रहा हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 1925 टू इंटू 100 माइनस 7/2। अब देखो एलसीएम कैसे होगा इनका, 2 और 2 तो सेम है, तो सेम रहेगा। और ये 100 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1925 माइनस 700। कैसे लिया एलसीएम, आप ऐसे करके एलसीएम लेते हो ना भाई। 200 और 2 बिल्कुल वैसे ही ले रहा हूँ मैं भी, है ना। 100 फिर 1 टाइम, फिर 100 कितनी बार जाएगा, 10/1 टाइम, फिर 10 1 टाइम। तो 200 एलसीएम आ गया आपके पास। फिर 200 से 200 कट गया 1 टाइम, और फिर 2 से ये कटा तो 100 बचा, 100 को मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे है ना। 700 इसमें से मुझे माइनस करना है, तो देखो 5 2 9 में से 7 गया तो कितना बचा आपके पास, 2 1 2 2 5।
अपॉन में है 2 × 100। ठीक है सर, 2 से डिवाइड करो। 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1 बचा, फिर पॉइंट लगा के 0, 2 5 = 10, डिवाइड में 100 चल रहा है। ये 100 हटेगा तो ये पॉइंट जो है इसके आगे और पॉइंट बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 6.125। कितना हो गया ये? 6.125, और ये सेंटीमीटर में है, तो ये हम लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैंस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहां तक? ये हो गया 17 का पार्ट 1। आगे देखो, इसमें एक पार्ट 2 भी दे रखा है आपको, ये वाला। ठीक है सर, अब इसमें क्या करना है भाई? गिवन बिलो एबीसी जो है एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, ये आपका हाइपोटेनस है। तो गिवन कंडीशन क्या हुई देखो, पार्ट 2 के लिए, बी वाले के लिए, ट्राइंगल ए बी सी is an isosceles right angled triangle at angle ABC। तो B पर कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ AC, AC एज डायमीटर। एक मिनट, अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन AC एज डायमीटर इफ AB इक्वल्स टू BC। ओके, ये दोनों आपको 7 दे दिए हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एक मिनट रुकना यार, ये चेक करने दो, इसमें कुछ शायद मिस तो नहीं लिख दिया मैंने। सेमी सर्कल्स तो इन पे ड्रॉ हो रहे हैं, विथ एसीएस डायमीटर कैसे आ गया है? एक मिनट रुकना, एक मिनट, इसको आप करेक्ट करो, ये डायग्राम गलत बना रखा है मैंने, ये ना ऐसे नहीं होगा ये डायग्राम, ये डायग्राम ऐसे होगा, देखो ना, ये डायग्राम होगा ऐसा। जब भी देखूं लैंग्वेज में कुछ और बोल रहा है, डायग्राम कुछ और शो कर रहा है, मैंने गलत बना रखा है डायग्राम। ये आपका लाइक ए बी सी, अब ये जो ए सी है ना, हाइपोटेनस इसका, इससे एक सेमी सर्कल बन रहा है लाइक दैट। अब आया समझ में? और ये शेडेड रीजन है जो हमें फाइंड करना है। ये नहीं होगा डायग्राम, है ना? ये 7 दे दिया, ये आपको 7 दे दिया। अब आगे करता हूं मैं। ठीक है ना, ये नहीं होगा डायग्राम, ये होगा डायग्राम। ठीक है सर, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना, तो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये 7 दे दिया है ए बी, और बी सी 7 दे दिया। सबसे पहले मुझे हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, तो मैं लगा रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं लगाऊं तो देखो, ए सी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। ए सी का स्क्वायर कितना है पता नहीं सर, वही तो फाइंड करना है भाई। ए बी का स्क्वायर कितना है? 7 का स्क्वायर, और ये 7 स्क्वायर, ये हो गया 7 7 49, 7 7 49, कितना हो गया ये? 98। ए सी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रूट ऑफ 98। 98 का रूट कितना होता है? 2 × 49, 49 में से निकालूंगा 7, और रूट एज इट इज बच गया। ठीक है, ये तो आपको फाइंड करना आता ही है। तो हमने एसी फाइंड कर लिया है कंप्लीटली। अब देखोगे जो एसी है ना, वो डायमीटर है आपका रेडियस के लिए। क्या है? डायमीटर है। ये एसी जो है वो डायमीटर है इस सेमी सर्कल के लिए। तो अगर मुझे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, क्या निकालना है? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल लिखनी है आर, तो 7 √2 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ये सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? इसकी हाफ। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब मुझे यहां से एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे, शेडेड रीजन निकल जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? तो यहाँ था, एक बार पॉज कर कॉपी करना सारी चीजें ना, ये और ये चीज हटा देना, ये डायग्राम ये नहीं होगा, ये बनेगा डायग्राम। आगे देखो, ये नहीं होगा डायग्राम, है ना? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हमें लिखना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे हम? देखो पीछे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस करेंगे हम व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। में से माइनस करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 22/7। ओके, रेडियस कितना है आपके पास? देखो सर, रेडियस हो गया 7 √2 डिवाइड बाय 2, 7 √2 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, माइनस करो हाफ इंटू
बेस बेस कितना है इसका सर? 7 है और हाइट कितनी है? 7 है। 2 से 22 गया 11 टाइम। 11 इंटू 7√2 इंटू 7√2। ठीक है सर, डिवाइड में देखो 7 इंटू 2 से कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, या फिर आप 2 इंटू 2 लिख लो। चलो इधर देखो, 7 7 49 डिवाइड बाई 2। अब इधर ध्यान देना, ये √2 और ये √2 ये आपस में मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, है ना। √2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बनेगा, तो यानी इस 2 से एक नीचे वाला 2 चला गया। ठीक है, एक 7 से 7 चला गया। ठीक है, अब देखो क्या बचा आपके पास, 11 और ये 7, कितना हो गया ये? 11 और ये एक 7, ये हो गया 77, और ये नीचे है 2 माइनस 49 और ये नीचे 2। एलसीएम ले लूं दोनों का, नीचे तो आएगा 2। 77 में से 49 लेस करेंगे हम, 77 में से 49 कितना हो जाएगा? देखो ये 6 4 2 17 28। समझ में आया? ठीक है सर, 50 60 70 27 20। अब 2 से इसको कट कर दे, 2 1 जा 2 4 जा 8, 14 आ गया आपके पास। जो आंसर आ गया कितना आ गया भैया? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर शेडेड रीजन। क्या आ गया ये आपके पास? शेडेड रीजन आ गया है। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक? ये हुआ आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 2। दो पार्ट थे इसके, दोनों पार्ट अपन ने कर लिए कंप्लीट।